तो ये वक्फ बोर्ड हमारे देश का कैंसर बन चुका है साहब। इनकी मंशा कहाँ तक बढ़ गई, क्या करने लगे ये महाकुंभ की जमीन को भी वक्फ की जमीन बताने लगे, ये बनारस के एक विश्वविद्यालय को भी अपना बताने लगे, महाविद्यालय को भी अपना बताने लगे, ये आपके और मेरे घर को अपना बताने लगे। इसके लिए लिखा गया, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जिंदा करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। तो जिसकी महिलाएं इतनी शक्तिशाली हो, हमारे वीर पुरोधाओं का इतिहास इतना शक्तिशाली हो, वहाँ हैदराबाद के गद्दार निजाम का बेटा हमें 15 मिनट की धमकी देगा और लगता है हम डर जाएंगे। हम मुर्गा बकरा है क्या कि काट दोगे? हिंदू मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम दंगाइयों को 5 लाख रुपए देने के लिए बात कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी का नेता हमारे राणा सांगा जी का अपमान करता है, ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो भाईचारा सिखाया जाता है, वो हमारे पर पत्थर मारते हैं, हम मंदिर जाते हैं हमारे पर वो पत्थर मारते हैं, ये सही है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। सर, संशोधन करना ही मात्र सल्यूशन नहीं है, आपको कैंसर का जड़ से इलाज करना पड़ेगा, जड़ से। अगर आप कैंसर का इलाज जड़ से नहीं करोगे वो फिर से पनप जाएगा। आप एक बात बताओ, एक कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? 2 से ठीक हो जाएगा क्या? उसका प्रॉपर तरीका होगा ना, प्रॉपर थेरेपी करनी पड़ेगी ना। तो ये वक्फ बोर्ड हमारे देश का कैंसर बन चुका है साहब। क्या कैंसर इतना? मैं बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी शब्द बोल दें, मैं इसकी गंभीरता को बताता हूँ। आज 9.41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ के पास है। रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ के पास है। इसकी ज़रूरत क्या है? क्या इन्होंने उस वक्फ बोर्ड से कोई यतीम खाना सच में बनाया क्या? क्या इन्होंने उस वक्फ बोर्ड के तहत कोई भी ऐसा कार्य किया, किसी गरीब के लिए मकान बनाया क्या? नहीं। वक्फ पे कब्जा जमाना है और इनकी मंशा देखो कहाँ तक बढ़ गई, इनकी मंशा कहाँ तक बढ़ गई। क्या करने लगे ये महाकुंभ की जमीन को भी वक्फ की जमीन बताने लगे, ये बनारस के एक विश्वविद्यालय को भी अपना बताने लगे, महाविद्यालय को भी अपना बताने लगे, ये आपके और मेरे घर को अपना बताने लगे। समझ रहे हो उस बात को? कल को आपके घर से वक्फ बोर्ड का एक वो लग जाएगा और आप कह दोगे कि छोड़ दो, ऐसे थोड़े ही चलेगा। कब तक चलेगा? इसलिए ये जो नासूर बन चुका है, ये जो कैंसर बन चुका है ना, इसका अब जड़ से इलाज जरूरी है। और इसीलिए एक बार कैमरा घुमा दो, ये जो भगवा झंडे लहरा रहे हैं, ये जो सनातनी शेर यहाँ नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए एकत्रित हुए हैं। और आज महापंचायत है, पंचायत का फैसला आने दो, जरूरत पड़ी तो वक्फ को देश से समाप्त करने के लिए और बड़ा आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण, जैसे अभी हो रहा है। अभी 15 दिन पहले वैसे जी भी प्रदर्शन करके गए, बोले पूरा देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा। अगर देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, आज बड़ी गंभीरता से ये बात बोल रहा हूँ, हर बार हमें डराया जाता है कि देश का, सुनो सुनो, कभी कहेंगे 15 मिनट, कभी कहेंगे देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। हमें क्या मान लिया है भाई? हमें बकरा मान लिया है क्या कि ये सड़क पर उतर जाएंगे और हलाल कर देंगे? ये भूल गए क्या? हमारे वीर पुरोधाओं की तो बात छोड़ो, हमारी तो वीरांगनाएं भी ऐसी थी जिसके लिए लिखा जाता है, फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार। समझ गए? तो हमारी ऐसी वीरांगनाएं थी जिसके लिए लिखा गया, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जिंदा करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी। तो जिसकी महिलाएं इतनी शक्तिशाली हो, हमारे वीर पुरोधाओं का इतिहास इतना शक्तिशाली हो, वहाँ हैदराबाद के गद्दार निजाम का बेटा हमें 15 मिनट की धमकी देगा और लगता है हम डर जाएंगे। हम मुर्गा बकरा है क्या कि काट दोगे? लेकिन भाईचारा खतरे में आ जाएगी इससे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ऐसा आरोप लग रहा है कि पहले अच्छा चल रहा था देश, 2014 के बाद से खराब हो गया, भाईचारा खतरे में आ गया। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ इस देश से भाईचारा समाप्त हो जाए। अब सुनिए, पूरा सुनिए, भाईचारा समाप्त हो जाए। अब लोग इस पे कंट्रोवर्सी करेंगे कि तुमने ये बयान दे दिया, नहीं, तार्किक आधार पर बोलता हूँ। चारा किसको कहा जाता है? चारा क्या है? खाने की चीज जो जानवरों को पशुओं को दी जाती है। समझ गए? भाई कौन है?
हम तुम भाई भाई। तो जब भाई भाई हैं, क्या हम आकर ये कहेंगे कि भाईचारा नहीं, हम भाई भाई हैं। तो भाईचारा समाप्त होना चाहिए और भाई भाई का स्लोगन देश में चलना चाहिए। चारा क्यों खत्म होना चाहिए? ये भाईचारा बोलते हैं, कन्हैया लाल साहू की गर्दन काट देते हैं। ये भाईचारा बोलते हैं, हमारे युवा चंदन गुप्ता की हत्या कर देते हैं। ये भाईचारा बोलते हैं और फिर दिलबर नेगी को काट देते हैं। ये भाईचारा बोलते हैं और फिर अंकित शर्मा के 400 चाकू गोद देते हैं। ये भाईचारा हमें नहीं चाहिए, ये समाप्त तो होना चाहिए। और अब 36 बिरादरी एक हो गई है। आरोप लगता है कि आप लोग मनुस्मृति से और गीता से देश को चलाना चाहते हैं, ऐसा मुस्लिम नेता, कई नेता बयान दे चुके हैं। पहली बात, ये देश मनुस्मृति से चल नहीं रहा। अगर चल रहा होता, क्यों बना रहे हैं आप लोग? सुनिए ना, अगर मनुस्मृति से ये देश चल रहा होता तो आपकी जाति नहीं पूछी जाती। जाति वाला कॉलम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में है और हम उसका सम्मान करते हैं। हमने सहस्त्र स्वीकार किया, लेकिन क्या ये देश सरिया से चलेगा? सरिया से चलेगा क्या? ये वक्फ बोर्ड के नाम पर कैसे जमीनें दे रहे हो? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी हैसियत करा रहा है यहाँ, बताइए आप। वो तो बोल रहे हैं कि संविधान से हित में गीता से तो सारे जितने भी है ना, सब गीता की बातें कहते हैं। गीता जीवन जीने की पद्धति है, दुनिया मानती है। गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो। लोग युग्र हो गए हैं भाई। अब आरोप पर आरोप लगता है कि आप लोग गीता और मनुस्मृति थोप रहे हैं लोगों पे, संविधान को नहीं मान रहे हैं और वही संविधान को मान रहे हैं और हमेशा दुहाई देते रहते हैं। अच्छा, अगर हम संविधान नहीं मानते तो मुझे एक घटना ऐसी बता दो जैसी कन्हैया लाल दर्जी के साथ हुआ। एक घटना ऐसी बता दो जब किसी हिंदू ने ताजिए पे पत्थर मारा हो। हिंदू राष्ट्र को मांगने लगे। सुनिए, तो इसलिए सुनिए, हिंदू राष्ट्र आवश्यक है आवश्यक। क्यों है आवश्यक? हिंदू राष्ट्र तो ये था, है और रहेगा। संविधान रहेगा, संवैधानिक तरीके से चाहिए कि हिंदू राष्ट्र, संविधान रहेगा हिंदू राष्ट्र में, बिल्कुल रहेगा। मत कीजिए। सुनिए, हाथ जोड़कर ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए यहाँ संविधान है। इसे खत्म कीजिए। इस देश में, पाकिस्तान में है क्या संविधान? बांग्लादेश में है क्या? बातें अक्सर है क्या? अफगानिस्तान में है क्या? रहने के लिए हर जगह है, लेकिन अगर मैं मीडिया के उसे संविधान मानते हो आप? ये देश हिंदू बाहुल्य है, जमीनों इसलिए यहाँ संविधान सुरक्षित है। जिस दिन ये देश इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ चला जाएगा, उस दिन वो उसमें एक नाम लिख देंगे, इस्लामिक कंट्री। रद्द करो। क्या फायदा हो जाएगा रद्द कर देने से? बिल्कुल रद्द करो, फायदा करो। जो इनके पास अवैध कब्जे की जमीनें हैं, वो देश के गरीबों में उनको मकान बना कर दो, बचा पाएंगे। उनको मकान बना कर दो। देश के उत्थान में बड़े बड़े महाविद्यालय बनवाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवाओ। आवश्यकता क्यों नहीं है भाई साहब? लोगों का हक नहीं छीना जाएगा। तो आने वाली मुझे एक बात बताओ, किस मुस्लिम का हक छीना जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब के लिए वक्फ की जमीन दान करी है क्या? किसी गरीब के काम आ रहा है क्या? मुझे उस गरीब से मिलवा दो, याद रखिए, उस गरीब मुसलमान से मुझे मिलवा दो जिसे वक्फ के तहत मदद दी जा रही हो। दिलवा दो ना। मेरे साथ ये वक्फ बोर्ड सिर्फ मेरे देश के टुकड़े करने के लिए साजिश के तहत बनाया गया है, लेकिन अब देश के टुकड़े नहीं होंगे। तो मत लड़िए। अब देश के टुकड़े नहीं होंगे। माना जाएगा, मानेगी सरकार? कल मानना पड़ेगा। आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे। लोग तो कहते थे ना, हमारा मजाक उड़ाते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चिल्लाते। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, और पत्रकार महोदय, धरती से लेके आसमान तक गदगदता सब भगवा मैं था, समझ गए? तो ऐसे ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों करवा कर रहेंगे। 4 मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड हो गया, औरंगजेब का मुद्दा हो गया, मीट दुकानें बंद करनी हो गई, या नमाज का मुद्दा हो गया। आप लोग पर आरोप है, मतलब सरकार के हित पर, कि हिंदू मुस्लिम जानबूझ के करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा ये 4 मुद्दों को नजर में रखते हुए क्या कहेंगे? नमस्ते कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रणाम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये 4 मुद्दे हैं। नवरात्र चल रहा है देश में, देश में नवरात्र चल रहा है। जरूरी है मांस खाना? बोले उनकी रोजी रोटी पे आफत हो जाएगा। अरे यार, 9 दिन में कौन सी? अभी कुछ दिन पहले तो ये भाईचारे की मिसाल बता रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ये हर चीज में भाईचारा कह रहे थे। बड़ा दिल दिखाओ ना। हर बार हिंदू ही बड़ा दिल दिखाएगा। कभी हिंदू मंदिर में नमाज पढ़वा ले, कभी मुसलमानों की शादी करवा ले मंदिर में। हर बार दिल बड़ा हिंदू दिखाए। एक बार तुम दिखा दो, सामने से आकर बोलो कि हाँ भाई 9 के 9 दिन हम
नवरात्रों में मांस का विक्रय नहीं करेंगे, क्रय विक्रय नहीं करेंगे, करो ना। दूसरी बात सड़कों पर ही नमाज क्यों जो आवश्यक है? कोई दो जवाब मुझे। मैं अपने घर की पूजा अपने घर में करता हूँ ना। बोलते हैं कि कांवड़ यात्रा तो सड़क पर निकलती है, आप लोग डिस्टर्ब करते हो, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए, कांवड़ यात्रा जब सड़कों से निकाली जाती है उसके लिए बकायदा रास्ता बनाया जाता है। पूरे सड़क को कभी नहीं घेरा जाता है और कभी नहीं घेरा जाता। ऐसे तुम कर लो। बोलते हैं कि 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, जैसे आप लोग ले रहे हो समय। 5 मिनट एक दिन, कांवड़ यात्रा पूरे साल में 5 दिन की होती है। कितनी? अरे तो 5 मिनट कर लीजिए। पूरे साल में 5 दिन, कहूंगा मीडिया नमाज 52 दिन होती है एक बार पूरे 5 मिनट, और महीने में पूरा 1 महीना होती है रमजान में। तो दो जवाब। वो बोलते हैं ऐसा नमाज एक ही बार पढ़ा जाता है ईद वाली, तो 5 मिनट का जमीन जगह दे दे तो क्या बिगड़ जाएगा? बताओ ना कि अगर ये नमाज घर में पढ़ लोगे, मस्जिद में पढ़ लोगे तो बुराई क्या है? ये भी हो सकता है। बुराई क्या है? हाथ खड़ा कर हमने कभी हज पे सवाल उठाया है क्या? हमारे कुंभ पे क्यों सवाल उठाया गया? कांवड़ यात्रा पे सवाल उठा रहे हो। क्यों उठा रहे हैं? तुम कुंभ जाते हो, तुम हज जाते हो, हमने सवाल उठाया क्या? तुम क्या सड़कों पर ताजिया लेकर नहीं निकलते हो? हमने सवाल उठाया क्या? नहीं ना। जोड़कर फिर तो समाप्त होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है फिर? सरकार कर रही है कि विपक्ष के लोग कर रहे हैं? मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हिंदू मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं जो मुस्लिम दंगाइयों को 5 लाख रुपए देने के लिए बात कर लेते हैं। हिंदू मुस्लिम वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी का नेता हमारे राणा सांगा जी का अपमान करता है। ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जन सहयोग है। बोल रहे भाईचारा खतरे में आ जाएगी। बोल रहे भाईचारा खतरे में आ जाएगी। भाईचारा तो खतरे में है। हमें तो भाईचारा सिखाया जाता है, वो हमारे पर पत्थर मारते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हमारे पर वो पत्थर मारते हैं। ये सही है? सही नहीं है। अब ये जो नया संसद बना है ये भी वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये कब का है आपकी? ये तो ऐसे तो सारी जमीन को कह देंगे, हमारे घर को भी ले लेंगे। ये सही है? हम इसके खिलाफ आए हैं। सरकार संशोधन तो कर रही है ना 3-3। क्या कर रही है? सरकार अपने वोट बैंक की तरीके से चलती है। सरकार नहीं चल रही है। ये बीजेपी करते हैं, लेकिन बीजेपी भी आधा उनको देती है। कैसे मानेंगे बीजेपी? आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी हो रही है। थोड़ा राम का नाम लेती है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो जहाँ बैठा है वहाँ बैठे और पिंकी भाई उम्मीद है मान रखेंगे। मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ये बोर्ड जरा दिखा दीजिए एक बार। आर्यन जरा जूम करके दिखा दो। भू माफियाओं का बोर्ड रद्द करो। ये लोग आए प्रदर्शन करने, मांग कर रहे हैं। दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, कई जगह से लोग आए हैं। हर जगह के लोग हैं, आप देख सकते हैं। पूरा माहौल बना हुआ है उस तरीके से कि लग रहा है कि मनवा जाएगा। क्या नाम है आपका? सतीश राय। रद्द क्यों करवा रहे हैं? संशोधन तो कर ही रही है सरकार। नहीं, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। मैं क्यों लागू होना चाहिए? सनातन बोर्ड के पक्ष में हूँ। मैं बोर्ड के पक्ष में हूँ। वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों कर रहे हैं? रद्द क्यों करवा रहे हैं? और रद्द होना चाहिए। क्यों रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए। सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। तो रद्द क्यों होना चाहिए? क्या दिक्कत है इससे? सर से बात करिए। कहाँ से ये बताऊंगे आए? कहाँ से? भाई वक्फ बोर्ड एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय में आपके घर को, आपके शमशान को, आपकी ज़मीन को सबको खा जाएगी। अगर टाइम रहते हमें इसका इलाज नहीं कर रहा तो ये पूरे हिंदुस्तान पे भी कब्जा कर सकती है आने वाले टाइम में। तो अभी अब हमारे पास समय है। अभी सरकार में हमारे नेता है, योगी जी है, मोदी जी है। समय आते हुए इस बाबा शीर को कंट्रोल में कर लो, नहीं तो एक आने वाले विस्फोट में ऐसा